गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अपना 56 क्वेश्चन है उसमें है इफ द वेक्टर i प्लस 3j माइनस 2k, सेकेंड वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k एंड 3i प्लस 2j प्लस xk आर कोप्लेनर देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास ये 3 वेक्टर है और ये कोप्लेनर वेक्टर है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। इस सिचुएशन में हमारे पास x नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कोप्लेनरिटी का जो रूल होता है, अगर अपने पास 3 वेक्टर है और वो कोप्लेनर वेक्टर है तो अपनी जो कंडीशन आएगी वो 0 आएगी, यानी कि a डॉट b क्रॉस c की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 आएगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, x निकालेंगे। तो देखिए क्या करना है, और ये a डॉट b क्रॉस c कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट लगाना है, इक्वल टू 0 रखना ही है। और यहाँ पहले a जो वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट i j के रख दो, 1 प्लस 3 माइनस 2, सेकेंड है 2 माइनस 1 4, और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट है 3 2 एंड x। और बस इसको फिर सोल्व कर लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। 1 इस रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे इस डिटरमिनेंट को, तो ये हो गया अपना 1 बाहर, तो माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 3, ये अपना आया 2x माइनस 12 माइनस 2, और इसका आंसर आया 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखना है, 0। माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 6x प्लस 36 माइनस का 7 इंटू 2 14 इक्वल टू 0। बस अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए जो x है अपने माइनस 7x हो गया, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपना आ रहा है प्लस का 14 इक्वल टू 0। माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू माइनस 14 बाई माइनस 7 इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू आई वो अपनी 2 आई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that a vector and b vector are unit vector, if the vector p 3a minus 5b and q a plus b are mutually perpendicular then। तो देखिए कंडीशन क्या है, अपने पास दो वेक्टर है, ए और बी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, साथ में हमें एक पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर दे रखा है। पी और क्यू के बारे में बताया हुआ है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये चार ऑप्शन है, तो इस चारों ऑप्शन में से हमें चेक करना है कि कौन सा है आएगा। यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे ए और बी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला गया है। सेकंड ऑप्शन में दोनों ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है। थर्ड ऑप्शन में ए और बी के बीच का एंगल π/3 है, और फोर्थ ऑप्शन में π/4 एंगल बनाते हैं ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सोल्व क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए हमें जो कंडीशन है उसको ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और साथ में वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और एक और चीज दे रखी है, पी और क्यू दो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो यानी पी डॉट क्यू इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारी गिवन कंडीशन है, इसी पर अपना काम करेंगे। तो देखिए पी डॉट क्यू इक्वल टू 0, देन पी की जो अपनी वैल्यू थी वो थी 3a माइनस 5b, एंड क्यू की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, और इक्वल टू हम 0 लेके चलेंगे क्योंकि p और q परपेंडिकुलर थे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ 3 ऑफ मैग्नीट्यूड a माइनस 5b डॉट a प्लस 3a डॉट b माइनस 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 है, यहाँ 1 रख देंगे, तो ये हो गया 3 इंटू 1 3 आएगा। ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता है, तो माइनस का 5 बी डॉट ए प्लस का 3 ए डॉट बी है, इनको कैलकुलेट करेंगे
तो ये आएगा 2 इंटू में ए डॉट बी। ठीक है, माइनस का 5 इंटू में बी का मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 5 ही रहा। तो अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस का 2a.b इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखिए, a.b की जो वैल्यू आई -+2 में -2 यानी कि -1 आ गई, तो ये हमारे a.b की वैल्यू है। अब हमें जो ऑप्शन थे उसमें था a और b के बीच का एंगल बताना है कितना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में था दोनों परपेंडिकुलर है, सेकंड ऑप्शन में था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, थर्ड ऑप्शन था कि दोनों के बीच का एंगल 60 है, और फोर्थ ऑप्शन में था कि एंगल 45 है। तो अभी हमारे पास a.b की वैल्यू आ चुकी है। देखिए आगे क्या करेंगे, हमें पता है a.b का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू में कोस ऑफ थीटा। ये जो थीटा होता है a और b के बीच का एंगल होता है। तो मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b की वैल्यू पता है, a.b पता है। अब यहाँ वैसे वैल्यू रखनी है, a.b की वैल्यू -1, a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 इंटू में कोस थीटा, यानी कि जो कोस थीटा की वैल्यू आई है -1 आई है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कोस -1 होता कब है। तो हमें पता है कोस की वैल्यू -1 आती है जब थीटा कितना हो, पाई। ठीक है, तो यानी जो ये दो वेक्टर है ए और बी, एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर अपना बी है, तो पाई बाई पाई एंगल जो है इन दोनों के बीच का पाई बन रहा है। तो यानी कि पाई कब मिलेगा, बनेगा एंगल ए और बी के बीच का एंगल अगर पाई है, तो जो बी को किधर होना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा ए से। ठीक है, तभी ये एंगल पाई बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन था ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये इसका होगा आंसर। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 58। द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x की पावर 1/3 इज, यानी कि एक इक्वेशन हमें दे रखी है, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो जब dy सॉल्यूशन देखो क्या करना है, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो अपना y अपॉन में x और पूरे की पावर 1/3 है, ये तो है क्वेश्चन। और जो इसका सॉल्यूशन है वो निकालना है, और 4 ऑप्शन अपने पास है, तो फिर चेक करना है कि कौन सा आंसर आना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें x की तरफ जो x वाली टर्म है वो dx की तरफ लानी होती है, और y वाली टर्म dy की तरफ लानी होती है। तो अपना देखिए क्या था, dy इक्वल टू y की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 1/3 इंटू में dx, dy अपॉन में y की पावर 1/3 इक्वल टू dx अपॉन में x की पावर 1/3। तो मैंने क्या करा, dy और dx को अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। dy की तरफ y वाली टर्म आनी है और dx की तरफ x वाली टर्म आनी है। उसके बाद बोथ साइड हम इंटीग्रल लगा देंगे, और फिर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, y की पावर -1/3 dy और ये x की पावर -1/3 dx। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, तो ये देखिए इसमें -1/3 में 1 ऐड करूंगी तो ये हो गया 2/3 अपॉन में 2/3 इक्वल टू x की पावर -1/3 है, तो x की पावर -1/3 प्लस 1 करते हैं तो 2/3 अपॉन में 2/3 और प्लस में लगाएंगे c। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और c की तरफ और 2/3 को भेज देते हैं। तो ये हो गया y की पावर 2/3 इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस में 2/3 इंटू में c। ठीक है, इसके बाद x को ले आते हैं लेफ्ट में, तो y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 इक्वल टू 2/3 इंटू में c। इस c को, ये इस टर्म को हम c1 का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हम c लिखते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो 2/3 इंटू सी था, यहाँ c1 लिख सकते हैं। और अब हम अपना ऑप्शन इससे मैच कर देते हैं, तो अपना ऑप्शन जो थर्ड था वो इससे मैच होगा। ठीक है, आप अपना करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59।
द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I माइनस 2j प्लस k ऑन वेक्टर 4I माइनस 4j प्लस 7 ईच। तो प्रोजेक्शन निकालना है और हमारे पास फॉर्मूला होता था प्रोजेक्शन निकालने का, वो क्या था देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी अगर हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है और ये इस पे लगा देंगे। तो हमारा जो ए वेक्टर है वो तो है आई माइनस, ए वेक्टर की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस में के, और जो बी वेक्टर की वैल्यू है वो है 4i माइनस 4j प्लस 7k। ये अपने दो वेक्टर है, हमें सिर्फ प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है और आंसर निकाल देना है। तो देखिए हमें सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमें में ए डॉट बी निकालना आता है, आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से और के वाले को के से हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है और ये 19 हो गया है। और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल के रखते हैं। तो ये हो गया 16 प्लस 49, ठीक है। तो ये 81, तो ये किसका होता है 9 का, ठीक है। अब एस प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में लिख दो, तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी का आंसर था 19 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो है 9। तो 19 अपॉन में 9 आंसर, और ऑप्शन सेकंड था ये 19/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 60 विद वाई एंड जेड एक्सिस इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल। यानी हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल 60 का बनाती है, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगी, ये अपना है क्वेश्चन। तो देखिए हमें पता है जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उनके स्क्वायर्स का सम होता है 1, और डायरेक्शन कोसाइन हम किससे नाम देते थे, एल, एम एंड एन से। और जो एल की जो वैल्यू होती है वो अपनी होती है कोस एल्फा, एम की होती है कोस बीटा और एन की होती है कोस गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, जो अल्फा है वो एंगल है जिसमें लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, और जो बीटा है वाई एक्सिस के साथ हमारी लाइन ने जो एंगल बनाया वो, और गामा होता है जेड एक्सिस के साथ हमारी लाइन ने जो एंगल बनाया। और साथ में हमें ये भी कंडीशन पता है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। तो हमें ये पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। हम ये इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारी, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है ये गिवन नहीं है, तो ये हम कोस एल्फा ही रख देते हैं। तो एल की जो वैल्यू होगी कोस स्क्वायर एल्फा प्लस एम की वैल्यू, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमें 60 दे रखी है तो बीटा की जगह हम 60 रखेंगे, तो ये कोस स्क्वायर 60, फिर एन स्क्वायर आएगा और एन की वैल्यू है कोस गामा, कोस गामा, गामा की जो वैल्यू है यानी जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 60, तो यहाँ भी कोस 60 ही आएगा, स्क्वायर तो लग रहा है तो लगाएंगे और इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हम अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करें, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 पे कोस होता है अपना 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये भी कोस 60 वही 1/2 स्क्वायर करा 1/4 इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4, सोल्व कर लिया, 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। तो अपना जो हुआ कोस स्क्वायर एल्फा 1/2 आया, तो कोस एल्फा हो गया अपना 1/√2। तो 1/√2 कब आता है अपना कोस, एल्फा की जो वैल्यू होती है 45 पे कोस अपनी जो वैल्यू देगा 1/√2 देगा, तो जो अपना एंगल हुआ वो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस इस वाले क्वेश्चन में हमारी जो लाइन है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 45, ठीक है।
let a vector, b vector, c vector are three vectors such that a vector dot b plus c plus b vector dot c vector plus a vector plus c vector dot a plus b equal to 0. Magnitude of a 1, magnitude of b 4, magnitude of c equal to 8, then magnitude of a plus b plus c. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो गिवन में क्या क्या है अपना, गिवन है अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 8। ये दो कंडीशन है। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, देखे तो वैल्यू हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मतलब इनके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर बाद में स्क्वायर रूट लेके इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको ये लिख सकते हैं। और अब इसको करेंगे सोल्व। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, ए से डॉट करेंगे। तो ये ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, प्लस उसके बाद इस ए को बी प्लस सी से डॉट करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी। मैं पूरा डॉट नहीं खोल रही क्योंकि जो गिवन है उसका यूज करना है। उसके बाद बी को इन तीनों से करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो बी का जब हम करेंगे तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, बी का बी से कर रही हूँ, इस बी का इस बी से कर रही हूँ, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। फिर प्लस में बी का ए प्लस सी से लिख देती हूँ, अलग अलग डॉट नहीं कर रही, बी डॉट सी प्लस ए। ठीक है, उसके बाद अब सी का नंबर, ये सी है, सी का इन तीनों से करेंगे डॉट। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं सी का सी से डॉट करवा रही हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी का अब ए प्लस बी से करेंगे तो सी डॉट में ए प्लस बी, ये लिख देते हैं। मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ, इसको कंप्लीट भी हम एक एक करके डॉट कर सकते थे, लेकिन जो गिवन कंडीशन है वो जो अपनी ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट ही इसका यूज कर लेंगे और 0 लिख देंगे इनकी जगह। तो अब किस किस वैल्यू 0 हो गई, देखो इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों का जो प्लस है वो 0 गिवन है, तो इस तीनों की जगह तो 0 लिख दिया। उसके बाद क्या क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ जो ये ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर 1। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर था बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 4 है, स्क्वायर करेंगे 16। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ये सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू थी अपनी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी की थी 8 और स्क्वायर करा तो 64, और इनको अब टोटल कर देते हैं 81, ये 81। तो ये अपनी किसकी वैल्यू चल रही है, ये अपनी वैल्यू चल रही थी ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू है 81। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी, रूट लगा देंगे, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो इसका जो आंसर होगा अपना 9। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 z माइनस 5/5। ये दो इक्वेशन है लाइन की, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ निकालना है। तो हमें यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए क्या करना है, जो अपनी इक्वेशन है पहले मैं वो लिख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, इनको वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे। और सेकंड जो इक्वेशन है x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 z माइनस 5/5, ये दो इक्वेशन है। अगर मैं इनकी
वेक्टर फॉर्म में चेंज करूँ तो R1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ये I प्लस 2J प्लस 3K अपॉन में जो थे ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं तो लैम्डा 2I प्लस 3J प्लस में 4K। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड जो लाइन है उसका भी वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। ये आएगा 2I प्लस 4J प्लस 5K प्लस में म्यू 3I 4J प्लस में 5K। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मुझे फॉर्मूला याद है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1 डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ से अब A1 A2 और B1 B2 डिफाइंड करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हिसाब से अपना A1 और B1 जो है वो क्या है, A1 इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K और अपना जो B1 है वो है 2I 3J प्लस में 4K। अब सेकेंड लाइन के हिसाब से A2 और B2, तो जो A2 है वो है 2I 4J प्लस में 5K। ओके, अब B2 जो है वो अपना है 3I 4J प्लस में 5K। ये अपना A1 A2 B1 B2 मैंने लिख दिया। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से जो फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस देखिए A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 वेक्टर डायरेक्ट माइनस कर देती हूँ, I प्लस 2J प्लस 2K। उसके बाद निकालना है B1 क्रॉस B2, तो देखिए कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऊपर लिखते हैं I J एंड K और B1 B2 के कंपोनेंट यहाँ लिख देते हैं। तो B1 के हैं 2 3 4, B2 के हैं 3 4 एंड 5। सोल्व कर लो। I इंटू में ये अपना आया 15 माइनस 16 माइनस का J इंटू में 10 माइनस 12 प्लस में K इंटू में ये आ रहा है 8 माइनस में 9। ठीक है, अब देखिए क्या बना ये -I प्लस 2J माइनस का K। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए, B1 क्रॉस B2 का डिटरमिनेंट। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस में 4 प्लस 1 यानी कि √6। और सेकेंडली हमें चाहिए था A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट में B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो ये डॉट करवा लेते हैं और फिर आगे फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो जो अपनी A2 माइनस A1 की वैल्यू थी वो थी I प्लस 2J प्लस 2K डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 माइनस I प्लस 2J माइनस का K। इनका डॉट कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा। ये अपना आ रहा है -1 प्लस 4 -2 यानी कि +1। ओके, तो ये अपना आ चुका है। अब स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं A2 माइनस A1 डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ऊपर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 1 आई है और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आया था √6। तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। 4 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर की। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सी है। तो हमें पता है अपने जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 और अप टू n तक।
ये अपने होंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और अपने पास वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है समेसन एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस में मीन या एक्स बार भी लिखते हैं इसको, मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना होता है फॉर्मूला। तो पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपना हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करें, इक्वल टू, जो वेरिएंस का फॉर्मूला है इसमें लिखते हैं समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उन सब के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन का स्क्वायर। मीन होता है, मीन निकालने का जो अपना फॉर्मूला, जितनी भी टर्म है उनको सबको ऐड कर दो और डिवाइड में कर दो नंबर ऑफ टर्म से। तो यानी कि अपनी कितनी टर्म्स है यहाँ पर एन, तो एन से करेंगे डिवाइड और सभी टर्म्स का ऊपर कर देंगे प्लस, और स्क्वायर हमें लेना ही है। उसके बाद जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस प्लस एन स्क्वायर, इसका अपना फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ये इसका फॉर्मूला। और जो डिवाइड में एन था वो डिवाइड में एन आई गई, माइनस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन। इनका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू में एन प्लस 1 बाई में 2, और इसका भी जो डिवाइड वाला एन है ये रहेगा ही, और स्क्वायर इस पे है तो स्क्वायर लगाएंगे। एन से एन कट गया, इधर वाला एन भी एन से कट गया। उसके बाद जो अपना आंसर बचा इसमें, ये बचा एन प्लस 1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6, और इधर बच रहा है अपना n+1 का स्क्वायर और अपॉन में 4। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, वही अपना आंसर निकाल के लाएंगे। यहाँ से मेरे पास n+1 हमारा है कॉमन, अपना बचा 2n+1/6, और अगले से बचा n+1/4। इसका ले लेते हैं एलसीएम अंदर वाले का, फिर सोल्व करते हैं। n+1 एलसीएम हुआ 12, ये हुआ 4n+2 -3n-3। ओके, n+1 इंटू में ये है n-1 अपॉन में 12, यानी कि अपना ये बचा, अगर n+1 इंटू में n-1 अपॉन में 12, ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए क्या बना, n² -1 अपॉन में 12, और ये अपनी वेरिएंस की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अपना जो वेरिएंस की वैल्यू है उस पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, वही अपना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो √n² -1 अपॉन में 12, ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर। और